नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल राइज। वाराणसी पूर्व विधायक कहे जाने वाले बाहुबली विजय मिश्रा बलात्कार के मामले में जेल में बंद हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक को बलात्कार के मामले में 15 साल की सजा सुनाई है, जिसके साथ ही इस मामले में जेल में 2 लोगों को दोष मुक्त कर दिया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद पीड़िता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने परिवार और खुद के फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से सुरक्षा की गुहार लगाई है। भदोही जिले के ज्ञानपुर विधानसभा से पूर्व विधायक विजय मिश्रा पर एमपी एमएलए कोर्ट ने सिंगर रेप केस मामले में 15 साल की सजा के साथ 1,10,000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। वर्ष 2020 में बनारस की रहने वाली सिंगर ने विधायक पर रेप का मामला दर्ज कराया था। पीड़िता ने कहा है, मैं इस सजा से संतुष्ट नहीं हूँ। कोई किसी का दुष्कर्म करता है तो उसे मात्र 15 साल की सजा होनी चाहिए। मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। आइए सुनते हैं उन्होंने आगे क्या कहा। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा है कि मैं बताना चाहती हूँ दुनिया को कि मेरे साथ विधायक जी ने क्या किया। अगर कोई किसी के पास पैसा है, सत्ता है, तो ये लोग सफ़ेद पोश जो है नेता, वो किसी भी लड़की के साथ कुछ भी बुला करके कुछ कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें कानून को पता होती है, जानते भी कि बंदा अपराधी है और ऐसा करता है, फिर भी उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है इंसान। ऐसा क्यों? इसकी क्या वजह है? क्या इंसान कोई अगर नेता है, कोई विधायक है, तो कोई किसी के साथ कुछ भी करके निकल जाएगा? और हम लड़कियों को क्या? हम लोगों ने अगर आवाज़ उठाई है तो हम लोग को न्याय देना चाहिए। सजा तो हो गई। सजा, इस सजा से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इस सजा से मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। कोई इंसान अगर किसी का दुष्कर्म करता है तो सिर्फ उसको 15 साल की सजा होती है। आपकी क्या मांग है? मेरी ये है कि कम से कम उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए या तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और उसके बाद जो दोषी और थे जिन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया था, उनको तो बाइज्जत बरी कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? अब क्या करेंगी आगे? अब मैं जाऊंगी हाई कोर्ट तक, अपील करूंगी। और यहाँ तक से ये भी मेरे साथ एक और साक्ष्य प्रमाण है कि उन्होंने मुझे दबाने के लिए मुंबई में लड़की के साथ, 14 साल की लड़की के साथ, उन्होंने गलत फर्जी एफआईआर मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ, मेरे सहयोगी के खिलाफ दर्ज किया गया है। उस एफआईआर की जांच क्यों नहीं कर रही है? क्यों मुझे दबाने के लिए ऐसे वो किया? अभी तक उसका कोई भी एफआईआर, कोई भी कुछ भी नहीं लगा। और कभी भी पुलिस आकर के हम लोग को उठा सकती है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमने मुंबई पुलिस से गई, मैं बात की कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बोला कि मुझे वहाँ से पैसा मिला था, इस वजह से किया। आप 50 लाख रुपया दीजिए, आपका मामला ख़त्म कर दिया जाएगा। बताइए मैं इतना पैसा मैं कहाँ से पाऊँगी? ये बातें कौन बोला था? ये पुलिस ने बोला था, मुंबई की पुलिस ने। मुंबई पुलिस का कौन अधिकारी? जो वहाँ के जो मतलब जो अधिकारी हैं जिन्होंने एफआईआर लिखा था, उन लोगों ने बोला कि इतना पैसा का व्यवस्था करिए तब हम करेंगे। हमको बोला गया तो हम कर दिए। मतलब कि हाँ, मतलब कि ऐसे तो वो लोग कहीं से भी और भी जगह से, और मुझे ऐसी सूचना मिले हैं कि वो मामला दबाने के लिए मुझे और भी दूसरी जगहों से फर्जी एफआईआर हमारे परिवार के ऊपर, हमारे सहयोगी के ऊपर दर्ज करा सकते हैं। तो वो जेल में है। अभी तो जेल में हैं, तो उनके बेटी दामाद ये सब काम कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार ये सब काम कर रहे हैं। जेल में तो जेल में तो इसका क्या, जेल में है लेकिन उनके हाथ बंधे हुए नहीं है, उनके हाथ खुले हैं, अभी भी खुले हैं। सरकार ने जो दोनों दोषी थे जिन्होंने मेरे साथ गलत किया था, दुष्कर्म किया, तो उनको तो बाइज्जत बरी कर दी। कोई भी चार्ज कुछ भी नहीं किया। जैसे लग रहा है कि मैंने बस ऐसे ही कहा था। मैं अपने दिन में छुप करके रही। विधायक जी द्वारा मैं इतना पीड़ित हुई। ऐसे मेरे जैसे ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं है। आज ये मेरे साथ हो रहा है, कल के आपके घर में भी बहन बेटी होगी, आपके भी साथ हो सकता है। ये जब भगवान न करे ऐसा जो दिन मुझे देखना पड़ा वो किसी और के साथ हो। बस मैं ये चाहूँगी कि सभी लोग मुझे मिल करके न्याय दिलाएं। और जो बोले विधायक जी जिंदाबाद, जो चापलूसी कर रहे हैं, ठीक है, वो सब विधायक जी के चमचे हैं। और उनके तो अपने घर में तो कुछ हुआ नहीं है। जब इंसान के ऊपर, जब खुद के ऊपर पड़ता है ना, तब इंसान को किसी का दर्द समझ में आता है। हाँ, उनके खिलाफ मैं हाई कोर्ट जाकर के लड़ूंगी। और मुझे अगर न्याय नहीं मिला तो मैं आत्मदाह कर लूँगी। मुझे न्याय चाहिए। बस मैं अपील करूँगी माननीय न्यायालय को, पुलिस को, योगी जी, मोदी जी को कि मुझे न्याय दिलाए। मुझे न्याय दिलाने में मेरी मदद कीजिए। ये एक आपके भारत की बेटी, एक पीड़िता का ये आपसे गुहार है, अपील है कि मुझे न्याय दिलाने में मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैं बाहर निकलती हूँ, लोग मुझे हीन दृष्टि से देखते हैं। मैं कोई काम नहीं कर पाती। जिस तरह से मैं सर उठा करके जीती थी, काम करती थी, मेरा काम वाम सब कुछ ठप हो गया। कोई मुझे, हर इंसान मुझसे डरता है, मुझे हीन दृष्टि से देखता है। बताइए मैं कहाँ
लिए इतना कुछ झेलना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, अपनी चीज़ों को बताना पड़ता है। उनका पूरा आपराधिक पूरा रिकॉर्ड रहा है। अगर वो सही होते तो उनके ऊपर इतने मुकदमे इतने ये कुछ नहीं होते। आप मेरा भी रिकॉर्ड देख लीजिए कि मैं कैसी लड़की हूँ। मैंने पुलिस को अपना दिया था, जब FIR दर्ज कराई थी, अपनी मोबाइल दी थी मैं प्रूफ के तौर पे। पुलिस ने मेरा भाग कोर्ट में लगाया नहीं, मेरा मोबाइल और मेरे मोबाइल के जितने डेटा थे सब कुछ डाल दिया गया फेसबुक व्हाट्सएप पे। बोलते हैं मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मेरा यहाँ गलत हूँ, वहाँ गलत हूँ। मेरे ऊपर उल्टा कीचड़ उछाला जा रहा है। उन इंसान को नहीं कहा जा रहा है जो मेरे साथ गलत किया है, उस इंसान को कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। क्या मेरा यही अपराध है कि मेरे साथ दुष्कर्म हो गया? मेरा यही अपराध है कि मैंने कंप्लेन किया? मुझे कंप्लेन नहीं करना चाहिए अगर न्याय नहीं मिलता है ना। इसलिए लड़कियां नहीं आवाज़ उठाती है कि वो चाहती है उनका पुलिस थाना कोई नहीं सुनता है। मैं अपील करती हूँ कि मुझे प्लीज़ इंसाफ दिलाइए, प्लीज़। ऐसे ही और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द सोशल राइज।